So, it was 2019 जब Infinity Saga conclude हुआ with a bang. I am the danger. It was the end of an era. The OG characters जिन्हें देख के हम बड़े हुए थे finally got their closure. Well, most of them. Some of us left and some of us stayed for a new journey that Marvel had to offer us. After such an epic saga, fans की expectations हद से ज़्यादा ही बढ़ गई थी. We were expecting Spider-Man और Doctor Strange to take up the lead and पहले Marvel के major character rights दूसरे studios के पास थे. Hence we got Sony Spider-Man, Fox's Fantastic Four and X-Men. But अब सालों के बाद Marvel के पास इनके rights finally वापस आ गए. So we were expecting big guns like X-Men and Fantastic Four movies because the previous ones were pretty dog shit. It's fantastic. Say that again. But instead, we got Black Widow. बहुत जल्दी बना दिया. And इसके बाद तो तुम्हें पता ही है, Phase 4 कितना गंदा गया है. And I remember उस टाइम पे लोग बोल रहे थे कि well it shouldn't be that bad because apparently first Avengers movie के बाद भी माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था. But it's not the same. Phase 4 is actually trash. But we got some good movies and series like Loki, No Way Home, Moon Knight, Shang-Chi, Werewolf. एंड बस इतना ही. मार्वल जो एक टाइम पे पीक सुपर हीरो मूवीज बनाता था, उसका इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे हो गया? वेल, वन ऑफ द मेनी रीजंस फॉर दिस फॉल इज दैट दे वर पुटिंग वे टू मच कंटेंट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक उन्होंने लिटरली 4 मूवीज और 5 टीवी सीरीज रिलीज कर दी एक पूरे फेज में नहीं बल्कि सिर्फ एक साल में. सो जब तुम क्वांटिटी पे फोकस करोगे तो क्वालिटी भी गिरेगी. सो इसीलिए शायद उन्होंने फेज 5 में प्रोजेक्ट्स इतने कम कर दिए. एंड अगर तुम पुराने मार्वल मूवीज को देखोगे तो तुम्हें वो मूवीज एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड लगेंगे. हर मूवी, हर पोस्ट क्रेडिट सीन और हर सेटअप का पे ऑफ फेज के एंड में मिल ही जाता है. एंड हर फेज के एंड में एक एवेंजर्स की मूवीज मिलती है. लेकिन फेज 4 में ऐसा नहीं है. सारे प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड से फील करते हैं. मून नाइट में इतना बड़ा कांड हो गया, डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई खबर नहीं है. शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन गायब. इटर्नल्स में ब्लेड और थैनोस का भाई गायब. सो इसकी वजह से फेज 4 एक कोहेसिव यूनिवर्स की तरह फील नहीं करता. एंड द थर्ड रीजन फॉर दिस डाउनफॉल इज लैक ऑफ अ लीड कैरेक्टर. इन्फिनिटी सागा में एक सेंट्रल कैरेक्टर था जो काइंड ऑफ एक पूरी स्टोरी को कैरी करता था. इट वाज आयरन मैन. लेकिन फेज 4 में डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही मूवी में बिच आउट हो गया. स्पाइडरमैन सोनी नहीं मानेगा. शैंग-ची गायब ही हो गया. कैप्टन मार्वल, अभी मार्वल को जो हेट मिल रहा है वो कम है क्या? सो माय पॉइंट इज फेज 4 की प्लानिंग ही वीक है. पिछले फेजेस में एक मेन ड्राइविंग फोर्स हुआ करता था जो इन स्टोरीज को आगे बढ़ाता था, जैसे इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस. बट इन द मल्टीवर्स सागा वी गॉट कैंग को इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से किया गया था. अ सुपर जीनियस जो कि सबसे अलग टाइम और मल्टीवर्स के परे रहता है. एक ग्रे शेड कैरेक्टर जो कि प्योरली इविल नहीं है बट अच्छा भी नहीं है और जिसके इनफाइनाइट वेरिएंट्स मल्टीवर्स में घूम रहे हैं. इट वाज रियली इंटरेस्टिंग. ही रियली हैड द पोटेंशियल टू बी द बिग बैडी ऑफ द मल्टीवर्स सागा. बट फिर मार्वल ने अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार दी कैंग के एक वेरिएंट को एंटमैन से मरवा के. ब्रो, इमेजिन टीजिंग थैनोस इन द एज ऑफ अल्ट्रॉन और उसकी अगली ही मूवी एंटमैन में अगर एंटमैन उसकी गार्ड में उसके. और ये तो बस शुरुआत थी. जोनाथन मेजर्स जो कि कैंग का एक्टर है डिड सम क्रेजी स्टफ इन रियल लाइफ जिसकी वजह से वो लीगल ट्रबल में फंस गया एंड मार्वल फायर्ड हिम. ही वाज अ ग्रेट टैलेंट बट कैंग लिटरली हैज इनफिनिट वेरिएंट्स ऑफ हिम इन द मल्टीवर्स. रिकास्ट शुडंट हैव बीन एन इशू. अगर वो कैंग को प्ले करने के लिए रायन गॉसलिंग को भी लाते तो भी सेंस बनता. बट दे चोज द अदर ऑप्शन व्हिच इज टू कंप्लीटली स्क्रैप द कैरेक्टर ऑफ कैंग एंड ब्रिंग द मैन, द लेजेंड हिमसेल्फ, डॉक्टर डूम. Cringe. Marvel finally Doctor Doom को introduce कर रहा है and the person to play Doctor Doom is none other than RDJ. Just imagine the crazy character interactions in Doomsday. Imagine Peter seeing him for the first time. Mr. Stark, we need your help. And Doom will be like, shut up, bitch. It would be so cool to see that. And पहले तो मुझे लगा था कि ये एक और lazy writing है. Marvel Cinematic Universe, more like Nostalgia Cinematic Universe. But if they pull this off well, they can create a saga bigger and more epic than the Infinity Saga and give us the biggest plot twist of the century. विक्टर वॉन डूम लैटविया नाम के एक फिक्शनल यूरोपियन कंट्री में पैदा हुआ था और उसकी माँ एक सॉर्सरर थी जिसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था ड्यू टू अ कनेक्शन विद डार्क डिमेंशन एंड मेफिस्टो. और विक्टर के डैड भी विक्टर को बचाते बचाते ही मर गए. सो जब विक्टर बड़ा हुआ तो वो अमेरिका आ गया पढ़ने के लिए और वहाँ पे उसका रूममेट था रीड रिचर्ड्स. और विक्टर हमेशा से ही रीड से जलता था बिकॉज़ ही वाज स्मार्टर देन हिम. और इसी भूख की वजह से विक्टर ऑब्सेस हो गया साइंस और मैजिक से. ही वांटेड टू बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट और वो बन भी गया. फिर वो लैटविया आके वहाँ रूल करने लगा एज डॉक्टर डूम. फिर उसने ऐसे ऐसे कांड किए कि वो मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सुपर विलन बन गया. दुनिया पे कब्जा, टिपिकल सुपर विलन स्टफ, ब्ला ब्ला ब्ला. बट डूम बाकी सुपर विलन जैसा नहीं है. ही इज डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ही इज सुपर इंटेलिजेंट लाइक रीड रिचर्ड्स के लेवल पे. प्लस ही हैज अ पावर ऑफ मैजिक एंड टेक एंड ही इज नॉट प्योरली इविल. ही जस्ट वांट्स टू रिजरेक्ट हिज मॉम एंड डिफीट रीड एंड बैंग हिज वाइफ. डॉक्टर डूम इज बेसिकली थैनोस विद द पावर ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द माइंड एंड टेक ऑफ टोनी स्टार्क. बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाई डज ही लुक लाइक टोनी स्टार्क? सो बेसिकली द इजियर एंड द कंफर्टेबल वे टू एक्सप्लेन दिस वुड बी दैट इन द एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द मल्टीवर्स एक स्टोरी ऐसा होगा जिसमें टोनी एंटमैन ना बन के डॉक्टर डूम बन गया होगा. एंड इट कुड बी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन Tony was kidnapped by the terrorists or when his parents were killed by Winter Soldier. He would have gone to Latveria to learn dark magic. This could be the reason why Doctor Doom looks like Tony. But there is a problem. Narrative wise तो ये एक बहुत अच्छी theory है. But there is one more theory which is way better and it will blow your mind. So, what do we know about Tony? Well, he was a genius, billionaire, playboy philanthropist and an ultimate hero who made an ultimate sacrifice. But
What if I tell you this was not Tony in the first place? Tony never existed in the main Marvel universe, and this is actually Victor Von Doom, who was adopted by the Stark family. तुम्हें एंड गेम का वो सीन याद है जब टोनी पास में जाके अपने डैड से मिलता है और उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, एंड टोनी लुक्स सो कंफ्यूज्ड, लाइक प्रेग्नेंट? मैं तो अडॉप्टेड था। सो इट्स वेरी लाइकली दैट दे वुड हैव हैड अ मिसकैरेज, जिसकी वजह से उन्हें एक बच्चा अडॉप्ट करना पड़ा, और वो बच्चा है विक्टर वॉन डूम, एंड उन्होंने उसका नाम विक्टर ना रख के टोनी रख दिया। तो डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा नहीं दिखता है, बल्कि टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम जैसा दिखता है। दिस मैन वाज नेवर मेंट टू बी आयरन मैन, ही वाज मेंट टू बी डॉक्टर डूम। दिस वुड बी सच अ क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट। एंड डू यू रिमेंबर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टॉम क्रूज का आयरन मैन वाज सपोज्ड टू अपीयर? क्या हो अगर वो असली आयरन मैन का फेस हो? ये कैसे हो गया? तो इस साल जुलाई में आ रही है फैंटास्टिक 4, जहां हमें डॉक्टर डूम दिख जाना चाहिए एटलीस्ट पोस्ट क्रेडिट में, ताकि वो उसकी और रीड की राइवलरी सेट कर सके, जो कि सीक्रेट वॉर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का ड्राइविंग फोर्स होगा इंकर्जन एक ऐसा इवेंट है जहां दो यूनिवर्सेस एक दूसरे से टकराती है और दोनों खत्म हो जाती है। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें खुद को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स को खत्म करना होगा। एंड द रीजन फॉर इंकर्जन इन द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये बताया गया है कि हर यूनिवर्स में एक एंकर बीइंग होता है जो कि उस यूनिवर्स को कैरी करता है। अगर वो मर गया तो यूनिवर्स भी खत्म, नॉट इमीडिएटली बट कुछ हजार सालों में। एंड आई नो व्हाट यू थिंकिंग, एक बीइंग तो कुछ ही सालों में पैदा होकर मर जाता है, पर यूनिवर्स लिव्स फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसे तो सारी यूनिवर्सेस को एक ना एक दिन खत्म ही होना है। तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। आई होप वो लोग आगे की मूवीज में इसका एक्सप्लेनेशन दे। सो डूम्सडे में इंकर्जन होगी अपनी मेन 616 यूनिवर्स और फॉक्स की एक्समैन यूनिवर्स के बीच, एंड अपने हीरोज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो वो एक्समैन की वर्ल्ड को खत्म कर दे या खुद खत्म हो जाए। सो इन माय ओपिनियन डूम्सडे में मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में दिखा देंगे कि एक्समैन की यूनिवर्स और हमारी यूनिवर्स साथ में टकराने वाली है। सो पूरे मूवी में एक टेंशन रहेगा। फिर स्टार्टिंग में कुछ सिविल वॉर टाइप का सीन हो जाएगा। एक साइड को लगेगा कि दूसरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके, और दूसरी साइड को लगेगा कि देयर इज अनदर वे जिसमें बिना किसी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे ही सबको बचा सकते हैं। सो पहले तो एक दूसरे से लड़ेंगे, फिर हमें दिखेगी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की एक एपिक बैटल, एंड इस स्टोरी में फैंटास्टिक 4 और डॉक्टर डूम का भी एक मेजर रोल रहेगा। सो हमने फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में देखा था कि रीड एक फॉर्मूला पे काम कर रहा है, एंड दिस कुड बी द फॉर्मूला फॉर ट्रैवलिंग इन द मल्टीवर्स। तो फैंटास्टिक 4 के एंड में इंकर्जन होगा, जिसकी वजह से रीड और उसकी फैमिली उसका डिवाइस यूज करके हमारी मेन एमसीयू अर्थ में आ जाएंगी। और इसी बीच डॉक्टर डूम, जो कि वही सेम यूनिवर्स का है, वो भी ये फिगर आउट कर लेगा, लेकिन वो एमसीयू में नहीं आएगा, वो जाएगा टीवीए में लोकी को ढूंढते हुए। दूसरी तरफ अवेंजर्स और एक्समैन के बैटल के बीच रीड को ये पता चलेगा कि इंकर्जन का असली रीजन लोकी है। सो जब सिल्वी ने कैंग के वेरिएंट को मारा था, तब मरने से पहले कैंग ने वार्न किया था कि अगर वो उसे मार देगी तो मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और कैंग के इन्फिनिट वेरिएंट्स जो मल्टीवर्स में घूम रहे हैं वो आपस में एक मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर देंगे जो कॉज करेगी इंकर्जन को। सो जब रीड ये फिगर आउट कर लेता है, तभी वहाँ पे एंट्री होती है कैंग द कॉन्करर की, जो अकेले आया है बिकॉज़ वो अपने सारे वेरिएंट्स को मार के आया है। सो अपने हीरोज उससे लड़ने की कोशिश करेंगे, बट वो कुछ नहीं कर पाएंगे, जस्ट लाइक थैनोस इन वकांडा। एंड जब कैंग सबको खत्म करने वाला होगा और अपने हीरोज हार चुके होंगे, तभी वहाँ आएगा डूम, बट इट्स नॉट जस्ट डूम नाउ, ही इज द गॉड एम्परर डूम, जो कि टीवीए मल्टीवर्स को बचाने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो टीवीए गया था ताकि वो लोकी के पावर्स को अब्सॉर्ब कर सके। एंड नाउ विद हिज न्यू पावर्स ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द मल्टीवर्स। एंड तभी वो कैंग के चेस्ट में हाथ डाल देता है और उसका स्कल और स्पाइन बाहर निकाल देता है, शोइंग एवरीबॉडी दैट ही इज द बॉस नाउ। एंड इसी बीच एमसीयू की अर्थ और एक्समैन की अर्थ एक दूसरे से टकरा जाती है। A time jump of few years, जहां हमें दिखता है एक नया वर्ल्ड जहां डूम राज कर रहा है। सारे हीरोज उसके सर्वेंट बन चुके हैं। रीड का नामो निशान नहीं है, उसकी बीवी और बच्चे अब डूम के हो गए हैं और सबकी मेमोरीज वाइप हो गई है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसका असिस्टेंट बन चुका है। उसने थॉर की एक आर्मी खड़ी कर रखी है, द थिंग को एक मॉन्यूमेंट बना दिया है। उसने लोकी को कहीं पे कैद कर रखा है क्योंकि वही उसके पावर का सोर्स है। जो भी डूम के खिलाफ खड़ा होता है डूम उसे खत्म कर देता है। एंड कुछ हीरोज अभी भी मिसिंग है, लेकिन डूम जीत गया। जब इंकर्जन से सब कुछ खत्म हो गया, तब डूम ने एक नया वर्ल्ड बनाया, द बैटल वर्ल्ड। Hey, I hope you liked the video. If you did so, then give it a thumbs up and smash the subscribe button. And if you stayed till here, then share this video to your friends so that they can listen to me yapping for 9 minutes straight. And feel free to comment your own theories below. I'll see you in the next one.